ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 27 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मेरी असली मदद कौन सी है? बाबा ने कहा, प्यूरिटी में रहकर जो बाप के साथ मददगार बनते वो है मेरे असली मददगार। हाँ, प्यूरिटी से ही पीस प्रॉस्पेरिटी की स्थापना करता हूं। बाबा का आज मुरली सॉन्ग था, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। पिता भी है, माता भी है, सहायक स्वामी सखा सब कुछ है। बाबा ने कहा ये है ऊंचे ते ऊंचे बाप की महिमा। बाबा ने कहा सभी भक्त भी गाते हैं इस महिमा को और बच्चे भी याद करते हैं, क्योंकि वो है ऊंचे ते ऊंचा। उसके लिए ही बोलते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। ऊंचा नाम शिव, शिव का मतलब कल्याणकारी, और काम सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाना। और धाम सबसे ऊंचे ते ऊंचा परम धाम। तो बाबा ने कहा ये मेरी ही महिमा है। परंतु बच्चे, जैसे आत्मा स्टार है वैसे मैं भी स्टार हूं। ऐसा नहीं कि मैं रूप में बहुत बड़ा हूं, ये समझाने के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, परंतु मैं बड़ा नहीं हूं, मैं भी वैसे ही स्टार हूं। हाँ, गुणों में जरूर बड़ा है बाबा। कितना बड़ा है, शांति का सागर, आनंद का सागर। हाँ, आज बाबा ने कहा सर्व का सदगति दाता हूं, सबकी सदगति करता हूं, 800 करोड़ आत्माओं की सदगति करने वाला। तो गुण तो कितने महान है, बहुत उच्च और महान। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। क्यों? राजाई देने के लिए, 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए ऐसा राजयोग तुम्हें सिखलाता हूं। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कितना तुम पहले सतयुग त्रेता में पूज्य बनते, फिर द्वापर कलयुग में पुजारी, सतो प्रधान, फिर तमो प्रधान। अब फिर बाबा आया तुम्हें सतो प्रधान बनाने के लिए। इसलिए बच्चे देखो, बच्चे गाया भी जाता है ना, क्या सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। तुम बच्चों को भी अपनी चलन से बाबा को आपके गुणों से बाबा नजर आए। और बाबा से बाबा और आप एक जैसे बन जाए, फादर सोच सन, सन सोच फादर। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अरे सुंदर मेला कर दिया, सतगुरु मिला दलाल। तो बच्चे, हाँ, कितना टाइम ये अलग रहते हैं। मैं परम धाम में रहता हूं, फिर तुम्हें आता हूं सबको वापस ले जाने के लिए। तो यही मेरा काम है, पतितों को पावन बनाना, सबको श्रेष्ठ बनाना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाबा ने कहा, कहते हैं देवताय नमः। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। और जब शिव बाबा की बारी आती तो शिव पुराण में कहा, शिव परमात्माय नमः नमः। शिव परमात्मा को बारंबार नमस्कार, हजारों बार नमस्कार। तो फर्क हो गया ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता और शिव परमात्मा, फर्क हो गया ना। फिर बाबा ने कहा, तुम हो शिव बाबा के पोत्रे और ब्रह्मा के बच्चे। और तुम ये ब्राह्मण जन्म तुम्हारा जो है ना, ये है सबसे उत्तम से उत्तम, सर्वोत्तम। तब इसको चोटी दिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा, आधा कल्प रावण राज, आधा कल्प फिर राम राज। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ भी तो चेंज नहीं हो सकता। कोई समझे कि इसमें कुछ चेंज हो जाएगा? नहीं। बाबा ने कहा, यदि तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग की प्राइज दूंगा। कितनी बड़ी प्राइज बाबा देता है। आज जो मेरी श्रीमत पे चलेंगे, योग करेंगे, पवित्र बनेंगे, जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे, तो उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। बाबा कहते, देखो बच्चे, सन्यासियों की पवित्रता की भी बाबा महिमा करते हैं।
सन्यासी पवित्र रहते तो देखो भारत को थमाते, नहीं तो भारत तो जल मरता। तो बाबा ने कहा ये देखो, हाँ ये भी समय पे सहयोग दिया। जब सारी दुनिया पतित बनी तब उन्होंने पवित्र बन के भारत को थमाया। बाबा कहते सभी धर्म वालों को बाप कहते हैं कि बस अब बुद्धि योग मेरे से लगाओ, एक मेरे से अपना बुद्धि योग लगाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा ने कहा क्या करना है, सब तरफ से तुम्हें ममत्व मिटाना है, क्योंकि कब्रिस्तान अब मुर्दाबाद बनता है हाँ, और परिस्तान जिंदाबाद बनता है। इसलिए इस सब तरफ बाबा कहते हैं जैसे मरे पड़े। हाँ, तो इसलिए बच्चे इससे क्या लगाव लगाना तो बाबा ने कहा जहां आत्मक ज्ञान नहीं तो मरे पड़े ना जैसे, तो उससे क्या लगाव लगाना। तो ममत्व तो तुम बच्चों को हटाना है। हाँ, तुम्हें तो एक ममत्व तो शिव बाबा से रखना है। जितना तुम बाबा को याद रखेंगे, हाँ, तो मैं तो बाबा कहते तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। अब तुम सूर्यवंशी बनो या चंद्रवंशी बनो, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तो स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। फिर बाबा ने कहा बाबा क्या कहते तुम बच्चों को, बाबा विशेष जो है उनको मददगार कहते जो अशरीरी बन बाप को याद करते। हाँ, और क्या करते, सुदर्शन चक्र फिराते, उनको बाबा मददगार कहते कि ये मेरे हैं असली मददगार बच्चे। और क्या करते, शांति धाम को याद करते, स्वीट होम को याद करते, स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र रहते। ऐसे बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं। कल बाबा ने कहा था ना, ऐसा नहीं कह देना कि हम बाबा को मदद देते हैं हाँ, अरे तुम तो सारी दुनिया का मददगार, लेकिन तुम अपने को ही मदद करते हो, वास्तव में अपना ही कल्याण करते हो। हाँ, तो बाबा ने ये भी शिक्षा कर, सर्व का सदगति दाता तो मैं ही हूं। उनकी जयंती को क्या कहेंगे, डायमंड वर्द, डायमंड तुल्य जयंती। कितनों की जयंती मनाते हैं, पर शिव बाबा की जयंती डायमंड तुल्य जयंती। बाकी सबकी जयंती बाबा ने कौड़ी तुल्य, क्योंकि शिव बाबा ही तो आके सारी दुनिया को पतित से पावन बनाता। फिर बाबा ने कहा मैं कितनी निष्काम सेवा करता हूं, जो करेगा सो पाएगा। बच्चे तुम भी पुरुषार्थ अच्छा करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, कम पुरुषार्थ करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। तो ये बाबा ने कहा। और आज की मुरली में वरदान वेरी पावरफुल। क्या, अपनी विशेषताओं को बाबा ने कहा, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयंती भव। बाबा ने कहा देखो बच्चे, हर बच्चे में कुछ विशेषता भी है, कुछ कमियां भी हैं। कमियों को बार बार नहीं गिनते रहो, लेकिन विशेषताओं को बार 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 याद करेंगे तो आपका अपने में फेथ हो जाएगा। और जब आपका अपने में फेथ होगा तो बाबा ने कहा तुम्हें नशा रहेगा, निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। बाप में भी निश्चय, स्वयं में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय, हाँ, परिवार में भी, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय, सब में निश्चय हो जाएगा। निश्चय बुद्धि फिर विजयंती हो जाएंगे। तो इस तरीके से बाबा ने ये कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जो है विशेष देखो, अपनी विशेषताओं को सामने रखो बस, तो उससे फिर ऑटोमेटिकली तुम क्या होंगे, विजयी रतन, निश्चय बुद्धि विजयी रतन बन। आज बाबा ने स्लोगन में कहा प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद के सब आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। प्योरिटी की रॉयल्टी कैसे आएगी, जब बार बार चिंतन करेंगे मैं महान आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मुझ जैसा पवित्र सारी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। देह से न्यारा पूर्ण पवित्र, पवित्र बाबा का पवित्र बच्चा हूं। पवित्रता की किरणें सारे संसार में फैल रही हैं। ऐसा अपने में पूर्ण निश्चय रखो।
जितना निश्चय होगा ऑटोमेटिकली पवित्र तरंगे इस पतित सृष्टि को पावन बना देंगी। तो ये है आज की मुरली, दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।